गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्म पे हम लोगों ने रेडिकल एक्सिस के बारे में पढ़ा हुआ था। रेडिकल एक्सिस पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। उसकी हमने 7 प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की हुई थी। आज हम उसी के आगे की जो प्रॉपर्टी है, जो बची हुई प्रॉपर्टी है, वो हम आज डिस्कस करेंगे और आगे आज रेडिकल सेंटर के बारे में बातचीत करेंगे कि रेडिकल सेंटर क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि पिछले वाले में आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आगे हमने 7 प्रॉपर्टी तक पिछले टर्म में डिस्कस किया हुआ था। आज हम 8 प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो राइट डाउन 8 प्रॉपर्टी। 8 प्रॉपर्टी क्या कहती है देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसको मैं अभी डायग्राम से क्लियर कर दूंगा कि क्या है वो प्रॉपर्टी। If two circle cut a third circle orthogonally, ऑर्थोगोनल सर्कल के बारे में मैंने बात नहीं किया हुआ है। ऑर्थोगोनल सर्कल आपको पता है कि दो सर्कल एक दूसरे को, अगर पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो उन सर्कल्स को हम ऑर्थोगोनल सर्कल कहते हैं। उसकी कंडीशन होती है, अगर दो सर्कल हमको गिवन है, उनकी जनरल इक्वेशन अगर हमको गिवन है तो 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2, ये हमारी ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है। कुछ ऑर्थोगोनल का पार्ट यहाँ पर भी रिलेटेड है। वहां पर दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे थे, यहाँ पर दो सर्कल नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि अगर दो सर्कल को एक तीसरा सर्कल ऑर्थोगोनली कट करता है तो उसका रिलेशन रेडिकल एक्सिस से। वहां पर हमने जो पढ़ा था वो ऑर्थोगोनल सर्कल के बारे में पढ़ा था कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उसके लिए कंडीशन हमने पढ़ी थी ऑर्थोगोनल सर्कल में। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कि वो दो सर्कल नहीं एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, दो सर्कल अलग अलग है, एक तीसरा सर्कल जो है वो उन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो देख लेते हैं, इफ टू सर्कल कट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, यहाँ पर मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल का थोड़ा सा पार्ट रेडिकल एक्सिस से भी रिलेटेड है, तो उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। इफ टू सर्कल कट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, then the radical axis of two circle will pass through the center of third circle। दो सर्कल अलग अलग हमारे पास है, एक तीसरा सर्कल उन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। एक दो सर्कल हमें गिवन होंगे, एक तीसरा सर्कल उन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो वो जो तीसरा सर्कल है उसका जो सेंटर होगा वो रेडिकल एक्सिस पे ही लाई करेगा। यही ये प्रॉपर्टी कह रही है। क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये करेगा कि दो सर्कल गिवन है और एक तीसरे सर्कल का जो है वो सेंटर का लोकस बताइए। अभी मैं क्वेश्चन कर दूंगा और करेंगे हम लोग क्वेश्चन। अभी सिर्फ ऐसे डिस्कस करने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो ऐसे ही करेंगे। दो सर्कल हमको दे देंगे और कहेंगे तीसरा सर्कल है जो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है, उस सर्कल के सेंटर का लोकस बताइए। तो उस सर्कल के सेंटर का लोकस क्या होगा? रेडिकल एक्सिस। वो रेडिकल एक्सिस का नाम नहीं लेंगे, वो रेडिकल एक्सिस का नाम नहीं लेंगे कि रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन बताओ जब दो सर्कल गिवन है, वो हमको सिर्फ ऐसे ही देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे अपनी प्रॉपर्टी नंबर 8 कि अगर दो सर्कल हमको गिवन है और तीसरा सर्कल उनको उन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है, तो जो सर्कल का जो तीसरा वाला सर्कल है उसका जो सेंटर है वो रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है। देख लेते हैं, फिगर में समझ लेते हैं। ये हमें दो सर्कल गिवन है, लेट टू सर्कल s1 = 0 एंड s2 = 0। ये दो सर्कल हमें गिवन है, एक सर्कल है s1 = 0 और एक सर्कल हमको गिवन है s2 = 0। एक तीसरा सर्कल है जो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उसका हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ एक ऐसा सर्कल होगा, थोड़ा बड़ा सर्कल है। ये एक सर्कल ऐसा है जो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगा। यहाँ पर ये ऑर्थोगोनली ये 90 डिग्री पे कट करेगा और यहाँ पर भी ये जो है वो 90 डिग्री पे कट करेगा। दोनों भी टेंजेंट के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ऐसा मान लेते हैं कि दो सर्कल को तीसरा सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो जो इसका सेंटर C है, यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हमने इस सर्कल से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये पहले वाले सर्कल का सेंटर है C1
और ये दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है C2। दो सर्कल को गिवन है, दोनों के सेंटर गिवन है। एक तीसरा सर्कल जो है वो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। एक तीसरा सर्कल जो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उसके सेंटर से अगर हम यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट हमारी मिलेगी ये इक्वल इन लेंथ होगी। अगर याद होगा आपको पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि रेडिकल एक्सिस होता क्या है, रेडिकल एक्सिस होता है किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल इन लेंथ। यहाँ पर वही केस फॉलो हो रहा है। एक एक्सटीरियर पॉइंट C है जो कि है तीसरे वाले सर्कल का सेंटर, लेकिन है तो वो एक्सटीरियर पॉइंट। यहाँ से एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर रहा है, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर रहा है, तो वो दोनों इक्वल इन लेंथ है। तो इसका मतलब ये जो सर्कल है, ये हमारा ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया और वो इक्वल इन लेंथ है। तो इसका मतलब ये जो C पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करेगा, ये रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। ये है रेडिकल एक्सिस, पिछले टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था रेडिकल एक्सिस। तो ये रेडिकल एक्सिस पे ही इस तीसरे वाले सर्कल का सेंटर लाई करेगा। क्वेश्चन हमारा ऐसे ही पूछा जाएगा। प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। इफ टू सर्कल कट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली then the radical axis of two circle will pass through the center of third circle. ओके, बात क्लियर है? तो ये ड्रॉ कर लेंगे फिगर और इस तरीके से नोट कर लेंगे। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट डाउन। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि कोई अगर हमसे ये पूछ ले कि भैया क्या दो सर्कल को, ये जो दो सर्कल गिवन है, इनको एक जो सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, क्या एक ही सर्कल पॉसिबल है, क्या और सर्कल है पॉसिबल जो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करे? तो यस, उसका आंसर होगा यस। इस तरह के इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल है जो दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेंगे। ये सर्कल जो है इस तरह के लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए। There are infinite circle are possible which cut orthogonally of two given circle. Important point करके लिख लेते हैं। There are infinite circle. There are infinite circle are possible. There are infinite circle are possible which cut. There are infinite circle are possible which cut orthogonally of two given circle. तो इस तरह के इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल होंगे जो इन दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करें। लिख लेते हैं क्वेश्चन। The locus of the center of the circle, write down next question again. The locus of the center of the circle, the locus of the center of the circle which cut, the locus of the center of the circle which cut the circles x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 equal to 0 and x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली। जो अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ी है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दो सर्कल हमको इक्वेशन, दो सर्कल की गिवन है, एक तीसरे सर्कल की इक्वेशन हमको बतानी है जो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है। सेम ये एक सर्कल गिवन है S1 इक्वल टू 0, एक ये सर्कल गिवन है S2 इक्वल टू 0, एक तीसरा सर्कल है जो इन दोनों सर्कल को कट करता है ऑर्थोगोनली। तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? ये वैसे हमसे पूछ क्या रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं रेडिकल एक्सिस के बारे में, जबकि इसका रिलेशन उस ऑर्थोगोनली वाली कंडीशन 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2 से कोई लेना देना। बात क्लियर है? तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमने ये दो क्वेश्चन, ये दो सर्कल पढ़े और उसने बोला है कि हमें तीसरे सर्कल की सेंटर का लोकस चाहिए, तो हमको पता है, हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी कि जो सेंटर होता है, जो तीसरे वाले सर्कल का सेंटर है, उसी से रेडिकल एक्सिस पास होता है। कुल मिला के वो हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहे हैं रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। तो लेट कर लेते हैं, लेट S1 = x² + y² + 4x - 6y + 9 and S2 = x² + y² - 5x + 4y - 2. Then equation of radical axis is S1 minus S2 = 0. S1 = 0 and S1 minus S2 = 0. Then इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, x² + y² + 4x - 6y + 9 minus x² + y² - 5x + 4y - 2 = 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, कुछ हम डायरेक्ट कर लेते हैं, x² y² कट हो जाएगा, प्लस 4x और प्लस 5x, तो 4x + 5x 9x - 6y और माइनस 4y, तो -10y और 9 और माइनस और माइनस +2, तो 9 और 2 कितना हो गया? 11 = 0। ये जो हमारा आंसर आया है, ये किसका आंसर है? ये है तो वैसे रेडिकल एक्सिस का आंसर, लेकिन ये तीसरे वाला सर्कल जो इनको दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा था, उसके सेंटर का ही लोकस है। अगर हम इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट h के लेट कर लें और फिर h के को xy में ट्रांसफर करें, तो यहाँ पर वही आंसर होगा 10 9h - 10k + 11 = 0। ओके, बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमसे वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, नोट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो खैर प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ चुके थे, उसी से रिलेटेड है, लेकिन अभी वहां पर हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वहां पर हम सारी प्रॉपर्टी एक साथ समराइज कर रहे थे। तो अभी हम यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक प्रॉपर्टी और लास्ट बची हुई है, उसके बाद हम रेडिकल सेंटर पढ़ेंगे। ओके, तो लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, if the circle x² + y² - 4x - 6y - 3 = 0 and x² + y² + 2x + 2y + 1 = 0 touch
internally, touch internally, then the slope of common tangent, then the slope of common tangent at point of contact is, फिर से सुन लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equal to 0 and second circle is this, touch each other internally, then the slope of common tangent. अब यहाँ पर तो हम common tangent के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं, common tangent ही हमने पिछले टर्म में किया था, वैसे तो यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि internal touch कर रहा है। अगर वो कहता है कि टच कर रहा है तो हमें पहले चेक करना पड़ता है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। वो खैर सब आप जानते हैं कि इंटरनल टच की कंडीशन और एक्सटर्नल टच की कंडीशन क्या होती है। अगर एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर R1 प्लस R2, और अगर इंटरनल टच कर रहे हैं तो C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 मॉडुलस के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पिछला काम हो गया जो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर उसने कह दिया कि दोनों, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कॉमन टेंजेंट का, वो स्लोप पूछ रहा है कॉमन टेंजेंट का, लेकिन एक्चुअली में वो हमसे किसका स्लोप पूछ रहा है, रेडिकल एक्सिस का स्लोप पूछ रहा है। बात क्लियर हो रही? वो ऐसे पुराने क्वेश्चन दे सकते हैं कि वो पूछे कि कॉमन टेंजेंट का, तो हम कॉमन टेंजेंट का स्लोप निकालते घूमे, फिर उसका कॉन्सेप्ट लगाया, वहां पर हमने पढ़ा है कि कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, फिर उसका स्लोप निकाले। उससे अच्छा है हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली टच करते हैं तो जो हमारा कॉमन टेंजेंट है वही क्या बन जाएगा, रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। तो अब हम उसको रेडिकल एक्सिस की तरीके से समझेंगे। तो दो सर्कल हमको गिवन है, हमें उसका कुल मिला के हमें कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है वो हमसे कह रहा है, कॉमन टेंजेंट की जगह पे हमको रेडिकल एक्सिस का ही स्लोप निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ radical axis, equation of radical axis s1 minus s2 equal to 0, let s1 equal to x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 and s2 equal to x square plus y square minus plus 2x plus 2y plus 1. Then equation of radical axis is s1 minus s2 equal to 0. सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस डायरेक्ट सॉल्व करता हूं थोड़ा सा। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट हो गया, माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6y माइनस 2y माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 6x माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तीनों में माइनस साइन है, ये माइनस और ये माइनस। ओके, तो यहां से स्लोप को इजीली निकाल सकते हैं इस लाइन का। इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसका स्लोप हमें चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसके स्लोप के लिए इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 4y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2, देन y इक्वल टू माइनस 3 by 4x माइनस 2 by 4, then comparing with y equal to mx plus c, then slope of radical axis is equal to minus 3 by 4, और यही हो जाएगा स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट, यही हो जाएगा स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 3 by 4। ओके, बात क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर ये सेकंड प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया, जो ये हम प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके थे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने किया। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए, एक प्रॉपर्टी पढ़ लिया हुआ है। नेक्स्ट आगे एक प्रॉपर्टी और इसकी ऐड कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल एक्सिस की, प्रॉपर्टी नंबर 9।
प्रॉपर्टी नंबर 9, the number of radical axis of n circle, number of radical axis of n circle equal to nc2। एनसीआर वाली प्रॉपर्टी से, एनसीआर में पता है कि एनसीआर ने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में बताने की हमें जरूरत नहीं है, तो वही है एनसीआर की जगह पे हमने एनसी2 लिया हुआ है। वेयर यहाँ पर लिखने की कंडीशन व्हेन नो थ्री निकालते हैं तो मिनिमम 2 सर्कल की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। रेडिकल एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि 2 सर्कल है तो रेडिकल एक्सिस कहां से पास होता है, तो उसने हमने यहाँ पे n सर्कल लिए हैं यहाँ पर और n में से nc2 लिया हुआ है। तो यही फॉर्मूले पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका कि किस तरीके से नंबर ऑफ रेडिकल एक्सिस हम निकालेंगे। तो लिख लेते हैं द नंबर ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ n सर्कल इक्वल टू nc2। ओके, ये हो जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 9। राइट डाउन।